तो दोस्तों, आज की जो कहानी है एक ऐसे प्रेमी जोड़े की कहानी है, ऐसे रिश्ते की जिसकी शुरुआत तो प्यार मोहब्बत से होती है, मगर उसका जो अंत होता है वो एक कत्ल के साथ होता है। आज इसी अनोखी दास्तान के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आज आप भी यही सोचेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, एक प्यार करने वाला दूसरे पर भी भारी पड़ जाए, दूसरे प्यार करने वाले पे, जिसके चक्कर में आके एक को अपनी जान गंवानी पड़े। तो चलिए कहानी की शुरुआत जान लेते हैं कि आखिर प्रेमी प्रेमिका के बीच में क्या हुआ ऐसा, और प्रेमी का ही जी का जंजाल क्यों बन गई। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक़ है ये हमारे बड़े प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश से है, लखनऊ से, जहाँ पर एक इलाका लगता है नाका हिंडोला, और उसी के पास का एक मोहल्ला है विजयनगर। दरअसल हम बात कर रहे हैं 16 सितंबर की। इसी इलाके के पंजाबी होटल में एक कर्मचारी जिसका नाम होता है मोहन बहादुर, उसको अपने ही होटल के एक कमरे से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही वो कमरे के अंदर झांक कर देखता है तो वाकई उस कमरे में एक 4 साल का बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, जिसको बहादुर ने अपनी गोद में उठाया, प्यार से पुचकारते हुए कहता है कि बेटा क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो और तुम्हारी मम्मी कहाँ हैं। बच्चा रोते हुए बताता है कि मम्मी को पापा मार कर जो है भाग गए हैं, मेरी मम्मी बाथरूम में हैं। और बस इतना सुनते ही बहादुर ने बाथरूम का गेट खोला। बाथरूम का नज़ारा देखकर मोहन बहादुर के भी होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि दरअसल बाथरूम में वाकई एक महिला की लाश बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी। अब जिसको देखते ही बच्चे ने कहा कि यही मेरी माँ है। अब दोस्तों ज़रा देखिए, अब जैसे ही इस बात की सूचना बहादुर ने होटल के मैनेजर राजकुमार के पास पहुंचाई, और जैसे ही बाकी लोगों को पता चला तो होटल में अफरा तफरी मच गई। होटल के सभी कर्मचारी इकट्ठा हो गए। फिर इसके बाद जैसे ही इस घटना की सूचना राजकुमार ने नाका हिंडोली की पुलिस स्टेशन में दी तो फ़ौरन ही वहाँ की पुलिस घटना स्थल पर पहुँच जाती है। और यहाँ आने के बाद पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल की, होटल के मैनेजर से बात की, और सबसे पहले लाश को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जिससे पता चला इस महिला की उम्र लगभग कुल 22 साल है, 22 ईयर्स ओल्ड, जिसके गले को किसी धारदार हथियार से काटा गया है। मामला काफ़ी गंभीर था, इसलिए पुलिस ने फ़ौरन ही फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुलाया, और साथ ही होटल के हर एक कर्मचारी से पूछताछ की जो जो वहाँ मौजूद था। पूछताछ में कोई भी ऐसी बात निकलकर पुलिस के सामने नहीं आई। हालांकि कमरे की तलाशी भी ली गई, मगर कमरे से भी कोई ऐसा ख़ास सबूत उनके हाथ नहीं लगा जिससे उस महिला या उसके पति के बारे में कुछ पता चल सके। पुलिस के पास केवल सबूत के नाम पर एक 4 साल का बच्चा आयुष ही था, जो बस एक ही बात कह रहा था कि उसकी मम्मी को उसके पापा ने मारा है। वो तो सोया हुआ था, मम्मी पापा के बीच कुछ झगड़ा हुआ जिसकी वजह से मम्मी बहुत रो रही थी, लेकिन इसके बाद पापा कहाँ गए मम्मी को मारकर, मुझे कुछ नहीं पता। अब देखिए, यहाँ पुलिस के लिए बस इतना जानना काफ़ी था कि पुलिस वाले को ये अंदाज़ा हो गया ज़रूर ये मामला किसी अवैध संबंधों का हो सकता है। और इसके बाद जब होटल के मैनेजर से उस व्यक्ति की डिटेल्स मांगी गई तो देखिए, डिटेल्स में पुलिस को उसका नंबर और एड्रेस मिला, और ये था सीतापुर पार्क रोड, नई दिल्ली, जो कि फ़र्ज़ी निकलता है। और साथ ही आधार कार्ड के भी जो दो नंबर थे वो भी गलत निकलते हैं। इसके अलावा मैनेजर बताता है कि 15 सितंबर की रात 11 बजे ये आदमी बबलू अपनी पत्नी सीमा और अपने बेटे आयुष उर्फ शिवा के साथ यहाँ पर आया था, लेकिन उनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं था, केवल उसके पति का ही आधार कार्ड था। कुछ मजबूरी थी, इसलिए मैंने देर रात देखते हुए उन लोगों को कमरा दे दिया। 102 कमरा नंबर था, उसकी चाबी मैंने सौंप दी। इतना सुनते ही पुलिस परेशान हो जाती है कि आखिरकार उस व्यक्ति को ढूंढे तो अब कहाँ ढूंढें, कैसे ढूंढें। अब ये केस उलझता जा रहा था। हालांकि जैसे तैसे करके उसका सही एड्रेस भी पुलिस के हाथ लग जाता है, और जिससे पता चलता है कि ये दोनों सीतापुर कॉलोनी में एक किराए के मकान में रहा करते थे। पुलिस जब उस कॉलोनी में जाकर
मकान मालिक से पूछताछ करती है तब वो बताता है कि इसका नाम बबलू नहीं बल्कि मणिकांत मिश्रा है, जो गोरखपुर के थाना सहजनवा के मोहल्ला डुगडुगिया का रहने वाला है। और सीमा उसकी पत्नी नहीं है, बल्कि ये दोनों तो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अब देखिए, पुलिस को जब इतनी जानकारी मिलती है तो फ़ौरन ही पुलिस उस इलाके की टीम के साथ इकट्ठा होकर 19 सितंबर के दिन मणिकांत के घर छापा मारती है। और जहां मौके पर मणिकांत पुलिस को मिल जाता है, यानी पुलिस उसको ढूंढ ही लेती है। अब फिर सख्ती से जब उससे पूछताछ की जाती है डंडे के आधार पर, तो ये अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कुछ ऐसा चौंकाने वाला खुलासा ये पुलिस के सामने करता है। ये बताता है सीमा भी गोरखपुर गांव की रहने वाली थी, बेहद खूबसूरत लड़की थी, इतनी कि अगर कोई उसको एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। लेकिन उनके घर का माहौल कुछ अच्छा नहीं था, अक्सर अनजान लोगों का आना जाना उनके घर में रहा करता था। बस यही वजह थी कि उसकी खूबसूरती पर मरने वाला पास के ही गांव का एक लड़का अचानक उसके घर आता है और उसके पिता के सामने सीमा से शादी करने की बात रख देता है, उसका हाथ मांगता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। इस पर पिता उससे बदले में कुछ पैसे लेने की शर्त रखता है। तभी लड़का जवाब देता है कि चाचा जी, मैं सीमा के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। और इतना कहते हुए वो पैसे भी दे देता है। सारी बातचीत हो जाती है और आखिरकार दोनों की शादी भी हो जाती है बड़ी धूमधाम से। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे इन दोनों के बीच में दरार पैदा होने लगती है और एक दिन किसी वजह से सीमा तंग आकर उससे तलाक लेकर और अपने मैके चली जाती है। अब इसके बाद उसकी मुलाकात एक मनोहर सिंह नाम के लड़के से होती है। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोस्ती भी कुछ ऐसी होती है कि धीरे धीरे करके नज़दीकियाँ इन दोनों के बीच बढ़ने लगती हैं। अब दोनों एक दूसरे को इतना वक्त देने लगते हैं कि बात फ़िज़िकल रिलेशन तक आ जाती है और ये फ़िज़िकल भी होते हैं, मगर उनके रिश्ते के बारे में मनोहर के पिता को भनक तक नहीं लगती। बाद में पता चलता है, जिस पर वो एतराज़ भी करते हैं, साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन जब मनोहर पिता से शादी की ज़िद करता है तो यहाँ मजबूरी में आकर पिता को झुकना पड़ जाता है और फिर आखिरकार दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। और कुछ समय के बाद सीमा को मनोहर से एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है आयुष। यानी अब उसकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत सुकून ही आया था कि उसका अपने दूसरे पति से भी किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा रहने लगता है। तो एक दिन तंग आकर यहाँ से भी वो अपने बेटे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए अपने ही मैके चली जाती है। लेकिन वो अपने घर जाकर उसे पता चला कि उसके पिता कमल सिंह गोरखपुर जेल में बंद हैं और इसी बीच उसकी मुलाकात एक और यानी तीसरे व्यक्ति मणिकांत मिश्रा से होती है। वहीं से दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और दोनों में दोस्ती होती है पहले तो, और दोनों ने एक दूसरे को नंबर शेयर किया। फिर रात भर बातें होने लगीं और देखते ही देखते सीमा को मणिकांत अच्छा लगने लगा। तब एक दिन उसने अपने प्यार का इजहार उससे कर दिया और मिलने के लिए कहा। शुरुआती दौर था, इसलिए मिलने की बात पर उसने सीमा को दिल्ली बुला लिया। कहा तुम यहाँ पर आ जाओ, यहाँ हम आराम से मिल लेंगे। सीमा को आए हुए केवल 2 या 3 दिन ही हुए थे कि एक रात सीमा ने मणिकांत से एक होने की बात कही, यानी शादी का प्रपोज़ल रखा। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। बस शादी की बात सुनते ही मणिकांत को कुछ इस कदर गुस्सा आया कि उसने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। उसने कहा मैं शादी तुमसे नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता था सीमा पहले से ही एक शादीशुदा है, उसका एक बेटा भी है। लेकिन सीमा बहस करने लगती है कि मैं बस सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आई हूँ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम मुझसे क्यों शादी नहीं करना चाहते, मैं बेसहारा हूँ, मेरा तुम मिसयूज़ करोगे और ऐसे ही छोड़ दोगे। कहीं ना कहीं इमोशनल ये सब कुछ चल रहा था और मजबूरी में आकर कहता है वो कि चलो एक काम करते हैं, हम लिविंग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, यानी शादी तो नहीं करेंगे मगर एक पति पत्नी की तरह से हम रह सकते हैं। इस पर सीमा राज़ी हो जाती है, मगर धीरे धीरे वक्त के साथ सीमा अपनी आदतों के चलते मजबूर होकर फिर से एक ऐसा कदम उठाती है। उसे लगता है कि पति मणिकांत तो उसका खर्चा उठा नहीं पा रहा है। बस यही सोचकर
वो यहाँ इतना चिढ़ जाती है कि अब अपने शौक़ पूरा करने के लिए वो आस पड़ोस के लोगों से पैसे तक उधार लेने लगती है, पैसे मांगने लगती है। मणिकांत उसको खूब समझाता है लेकिन सीमा पर कोई भी असर नहीं होता। बस रोज़ की इन्हीं आदतों से तंग आकर मणिकांत उससे छुटकारा पाने के लिए उसे ख़त्म करने का एक प्लान बनाता है। और प्लान के तहत दोस्तों फिर 15 सितंबर की दोपहर लखनऊ के नाका डिंडोली विजयनगर के पास वाले पंजाबी होटल में वो एक कमरा बुक करता है और जहां दोनों बैठकर अच्छे से पहले खाना खाते हैं, फिर कुछ वक्त दोनों साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं। और बातचीत के दौरान फिर कुछ ऐसा होता है कि वो किसी बात पर सीमा को पीटने लगता है। उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, जहां सीमा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, मगर वो पीटता हुआ उसको बाथरूम की तरफ लेकर जाता है। और जहां मौका पाते ही वो एक सब्ज़ी काटने वाले चाकू से सीमा की गर्दन पर कुछ इस तरह से वार करता है कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। फिर ये उसको ऐसे ही छोड़कर वहीं पर बाथरूम में ही फ़ौरन वहाँ से भाग जाता है। अब जैसे ही अगले दिन होटल में हंगामा मचता है और इस बात की सूचना जब पुलिस को दी जाती है, तब जाकर इस घटना का खुलासा होता है। तो ये थी दोस्तों हैरत अंगेज़ कहानी। हालांकि फ़िलहाल तो पुलिस ने बबलू उर्फ मणिकांत मिश्रा के खिलाफ अवैध संबंधों के विरुद्ध गंभीर से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। और साथ ही पुलिस ने होटल के मैनेजर के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि दोस्तों देखिए उसकी गलती ये थी कि उसने फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट के आधार पर उनको एक कमरा दे दिया, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इसलिए कुल मिलाकर मणिकांत मिश्रा सलाखों के पीछे है। जो उसने किया उसकी सज़ा उसे ज़रूर भुगतनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी में बस फ़िलहाल इतना ही, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नया चैनल है, चैनल को आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, और जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे कल किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और याद रखें कि क्राइम में और आप में इतनी दूरी है सिर्फ कि आप कितना सतर्क हैं। तो कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।